जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो को जब मैंने अपलोड किया जो ग्राम चौकीदार से संबंधित था, उसके बाद कई ढेर सारे प्रश्न लोगों के आए। जहाँ तक संभव था मैंने जवाब दिया। जब भी समय मिला तुरंत दे पाया तुरंत, बाद में समय मिला तो बाद में। उसके बाद कई प्रश्न जो मेरे मन में आए वो आप सबसे चर्चा करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब मैं उस तरह के वीडियो चौकीदार से संबंधित 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किया तो उससे रिलेटेड जो वीडियोज हैं ग्राम चौकीदार से, वो मेरे आप कह सकते हैं जो यूट्यूब का होम पेज होता उस पर दिखाई देने लगा। और मैंने कई वीडियोस देखे कि क्या है, क्या बातें की जा रही हैं। तो मुझे कई चीज़ें समझ में आई जिससे ढेर सारे प्रश्न निकल कर आए और उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला तो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर मैंने नोट किया है कि ग्राम प्रहरी या चौकीदार के कितने संगठन पंजीकृत हैं। पंजीकृत का मतलब ये है कि अगर रजिस्टर्ड हैं अच्छी बात है, नहीं रजिस्टर्ड होने के कई फ़ायदे हैं। संगठन रजिस्टर्ड होने के कई फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों को जब संगठन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और सारी चीज़ों के बारे में किसी वीडियो में बात करेंगे तो हम आपको कोशिश करेंगे कि समझाएं। ठीक, तो कितने पंजीकृत हैं इसका तात्पर्य मेरा इस बात से है क्योंकि कई ढेर सारे लोग हैं जो अलग अलग कह रहे हैं कि ग्राम चौकीदार संघ, ग्राम चौकीदार एसोसिएशन, ग्राम चौकीदार, मतलब ऐसे करके ढेर सारे संगठन अलग अलग नामों से। सारे नाम तो मुझे याद नहीं है ना, मैंने लिस्ट बनाई है। तो कोई कह रहा है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कोई कह रहा है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कोई कह रहा है मैं हूँ। कितने संगठन ऐसे पंजीकृत हैं या नहीं पंजीकृत हैं जो चलाए जा रहे हैं, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? मतलब पंजीकृत होने ना होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना सिर्फ इस बात से है कि क्या ग्राम प्रहरी के जवानों को संगठित होकर रहना अच्छा नहीं लगता? अगर लगता है तो इतने ढेर सारे संगठन क्यों, अलग अलग ग्रुप क्यों, अलग अलग समूह क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि संगठन का निर्माण तभी किया जाता है कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और उद्देश्य सभी के समान हैं। तो फिर इतने ढेर सारे अलग अलग संगठन क्यों, क्या कारण है उसमें? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि 30 दिन आपको बराबर ड्यूटी मिले, आप चाह रहे हैं आपके वेतन में वृद्धि हो, आप चाह रहे हैं कि आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले। यही सब तो आपके उद्देश्य हैं। इसके अलावा क्या उद्देश्य हैं? अगर कुछ है तो आप कमेंट करके बताइएगा। दूसरी चीज, एक प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर देखिए कि ग्राम प्रहरी के संगठन जो है, संगठनों में जातीय राजनीति क्यों शुरू हुई, इसका कारण क्या है और कौन है इसका जिम्मेदार? क्योंकि अभी मैं रिसेंट में 2-3 वीडियो मैंने प्ले किए तो उसमें मुझे बात समझ में आई कि कई अलग अलग जाति की बात की जा रही थी कि मैं इस जात का नेता, मैं उस जात का नेता, मैं उस जात का नेता। तो ये आप चौकीदार हैं, ग्राम प्रहरी हैं, या आप अपने ग्राम चौकीदार के हित की बात करने आए हैं या एक विशेष जाति की हित की बात करने आए हैं? देखिए, संगठन निर्मित हुआ, संगठन बनाया गया होगा तो उसका उद्देश्य तो यही रहा होगा कि आपके वेतन में वृद्धि हो, आपको 30 दिन रोजगार मिले, आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले। तो ये जाति फिर कहाँ से आ गई कि हम इस जात के लोग, इस जात के लोग ज़्यादा हैं, इस जात के लोग कम हैं, इस जात के, ये कहाँ से आया? क्या कारण है इसका? ये जो है जातीय राजनीति का कौन जिम्मेदार है? इसका क्यों हो रहा है? ये सारे ढेर सारे प्रश्न हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आप संगठित नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। धरना करना, मैंने पहले ही बताया कि विगत कई वर्ष से धरने हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 मेरा यही है, विगत कई वर्षों से
हुए धरने का क्या लाभ मिला? क्या हुआ? आपके वेतन में वृद्धि हुई? 30 दिन आपको रोजगार मिला? फिर क्या हुआ? ये मुझे पता है क्या हुआ। विगत कई वर्षों से हुए धरने से कई ढेर सारे नेता निकले, जिनकी राजनीति चमकी, जिनको धनार्जन हुआ, और ऐसे बहुत से, और जो चौकीदार संगठित होकर रहता था वो जात पात में मतलब जात पात में बंटना शुरू हो गया। कोई इन वाले भैया के, कोई उन वाले भैया के ग्रुप का, कोई उन वाले भैया के ग्रुप का। नाम मैं किसी का जानता नहीं हूँ, ढेर सारे लोग हैं और ना मैं नाम पर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है केस से संबंधित, किसी भी केस से संबंधित अगर कोई जानकारी चाह रहा है तो उसके बारे में उसको जानकारी देना। नए नए जजमेंट के बारे में, नए नए कानून के बारे में ये जानकारी देना मेरा काम है। हाँ, 2-3 होमगार्ड हो गए, चौकीदार हो गए, पीआरडी हो गए, इनके कई जवान मेरे संपर्क में हैं, तो वो चाह रहे थे कि उनके केस से संबंधित उनको जानकारी दी जाए, तो ये 2-3 टॉपिक मैंने चुन लिया है। इसके अलावा भारत के संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी और अन्य चीज़ों की जानकारी के लिए ये चैनल बनाया गया। यानी जितने भी कानून हैं, जितने भी एक्ट हैं, जितने भी नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी कानून से संबंधित, नियम से संबंधित, उन चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए इस चैनल को बनाया गया था। लेकिन अभी कुछ दिनों से ग्राम चौकीदार की बात, केस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, तो उसमें कुछ लोगों को कुछ जानना था तो मैंने बताया। उसके बाद इसके बारे में धीरे धीरे मुझे कुछ जानकारियां हासिल हुई, जिन्हें जानने की कोशिश किया, तो बहुत सी सारी चीज़ें निकल के आई, जिसमें ढेर सारे प्रश्न हैं। अभी ऐसे बहुत प्रश्न हैं जो मेरे मन में है, लेकिन उसको चर्चा करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सही है, या करेंगे कभी आवश्यकता होगी तो। अभी तो सिर्फ आप ये बताइए कि आप जातीय संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं, आप ग्राम प्रहरी या चौकीदार को एक करके उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लड़ेंगे, या उसका कोई और कारण है। जितने भी ग्राम प्रहरी वीडियो देखेंगे वो लिखेंगे, अभी अपना नाम लिखेंगे, जिला लिखेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपसे संभव है तो अगर आपकी इच्छा होगी तो आप देखने के बाद आप लिखिएगा कि क्या आप संगठित होकर रहना पसंद करते हैं, जातीय राजनीति करना पसंद करते हैं, ग्राम चौकीदार जितने भी हैं सब एकत्रित होकर अपने हित के लिए कुछ अच्छा करना पसंद करते हैं, या जैसे हैं वैसे रहना पसंद करते हैं। क्योंकि बिना संगठित हुए कुछ होगा नहीं, धरने से कुछ होने वाला नहीं है, जात पात में बट के आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, लिखिएगा। बाकी अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप लिखिएगा, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।